गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका आप ही का चैनल में दिग्जोर ट्यूटोरियल फिजिक्स में। आज का टॉपिक है +2 क्लास के लिए। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प होगी। कॉमन पोटेंशियल किसके बारे में है, किस टॉपिक के अंडर ये सब टॉपिक चल रहे हैं? कैपेसिटेंस के अंडर। सो कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे, कॉमन पोटेंशियल के दायरे से समझेंगे। ठीक है बच्चा जी। उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक से समझ ले। वी नो दैट जो चार्ज है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। क्लियर है ना ये बात? अब अगर ये जो पोटेंशियल है इस प्लेट का और इस प्लेट का अगर ये सेम हो जाए, मींस ये बैटरी क्या हो गई है, चार्ज करने की जरूरत है, डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी तरह से। तो सच केसेस में क्या चार्ज फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों प्लेट्स का क्या हो गया है, सेम पोटेंशियल हो चुका है। तो देयरफॉर वी नीड टू चार्ज दिस बैटरी अगेन सो दैट द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस प्लेट टू दैट साइड। ओके, तो चार्ज को फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। ओके, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट अगर दोनों साइड पे पोटेंशियल सेम हो तो देयरफॉर चार्ज विल नॉट मूव। ये सिंपल थी बात थी, और यही थिंग को हम बेटा समझेंगे कैपेसिटर के नजरिए से पढ़ेंगे। सो कैपेसिटर के नजरिए से बेटा जी अगर हम पढ़ें तो कैसे होगा? एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, एक और है हमारे पास कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटेंस बेटा जी क्या होगी? Q/V। इसकी क्या होगी? Q/V। मूव क्या करता है? चार्ज। देयरफॉर चार्ज क्या है? CV। इसका क्या है? CV। क्लियर? तो इसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, तो इसका मतलब ऐसे, ये तो कांस्टेंट है, इसकी भी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी। सो देयरफॉर ऐसे, जिसके ऊपर वोल्टेज ज्यादा उसके ऊपर चार्ज ज्यादा, देयरफॉर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा कौन? चार्ज। ओके, तो इसकी कोई ना कोई कैपेसिटेंस होगी ना बेटा। जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं मानकर चलूं कि इसका जो वोल्टेज है वो हायर है एज कंपेयर टू दिस कैपेसिटर, ओके, इसके पास जो पोटेंशियल है वो हायर है इसके मुकाबले। देयरफॉर इट इज दिस पोटेंशियल इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस पोटेंशियल इज दिस कैपेसिटर। तो ये वाला कैपेसिटर है C1 और ये वाला कैपेसिटर है बेटा जी C2। ओके, तो ये चार्ज कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर टू लोअर करेगा। इतनी बात भी समझ आ गई आपको। बट क्या ये जो कैपेसिटर्स है इनको मूव करवाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कोई कंडक्टर इनके ये जो टर्मिनल्स है इसके पास टच करने चाहिए, ताकि ये जो कंडक्टर्स है इनके थ्रू चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जा सके। होगा ना? तो बच्चा जी मैं इसको कैसे कैसे अटैच करूंगा? दो तरीके होंगे, एक होगा पैरेलल का और एक होगा सीरीज का। मूव क्या करेगा? चार्ज। और जब जब चार्ज कम होता जाएगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर इसके ऊपर चार्ज आया तो इसका चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ओके, और अगर पोटेंशियल इसका डिक्रीज हुआ तो इसका इंक्रीज हुआ, तो एक समय आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो जब ये पोटेंशियल सेम हो गया, देयरफॉर ये किस पोटेंशियल पे आ गए? कॉमन पोटेंशियल पे। तो वही तो फाइंड करना था बेटा जी। ठीक है, समझ लगी बात? अभी देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर्स है इनमें जो चार्ज फ्लो करता है, और जब हम कॉमन पोटेंशियल की फाइनल इक्वेशन तक पहुंचते हैं तो तब तक जो ये कैपेसिटर्स है इनको हम मूव करवा कैसे रहे हैं, इनकी ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इन दोनों केसेस में, सीरीज और पैरेलल वाले केसेस में, जो फाइनल वैल्यू आएगी कॉमन पोटेंशियल की वो क्या होगी समझो। एक पैरेलल एक सीरीज है। पैरेलल का मतलब क्या? आप लोगों ने पैरेलल के लिए ऐसे पढ़ा होगा, कुछ ये बैटरी है, कुछ एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, और कुछ ऐसे। इसका मतलब अब ये कैपेसिटर दोनों कैसे हैं?
पैरेलल में लगी है। पैरेलल में होने का मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसको भी और इसको भी। इसका मतलब जब एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के ही पॉजिटिव प्लेट पे लगा हो, इसका मतलब एट दैट टाइम दोनों कैपेसिटर कैसे अटैच है, पैरेलली। ओके, और सीरीज वाले केस में कैसे होगा बेटा, एक ये कैपेसिटर, ओके, एक और कैपेसिटर, ये दोनों। अब सीरीज वाले केस में समझो कैसे हो, ऐसे हो कुछ, तो सीरीज का मतलब तो यही हुआ ना बेटा जी, सीरीज का मतलब तो यही हुआ। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे कर देता तो फिर से ये पैरेलल बन जाते। तो कैसे, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ओके, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। मतलब कि जब एक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ अटैच हो, तो इसका मतलब एट दैट टाइम दोनों के दोनों कैपेसिटर्स कैसे अटैच है, सीरीज में है। बात समझ आई? इक्वेशन पढ़ें, इक्वेशन बनानी स्टार्ट करें तो देखो कैसे बनती है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी इसको मैं बनाऊं सिंपल सा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। बात क्या है बेटा जी, सिंपल सी बात है, क्या कि दो मेरे पास कैपेसिटर्स है, ठीक है, जो कोई भी कंडेंसर हो, जो हमारे फैन के साथ लगता है वो कंडेंसर है, वो कैपेसिटर ही तो है। इसके दो टर्मिनल होंगे, दो वाइट वाली जो वायर्स है उसके बीच में से जाती होगी वो सिलेंड्रिकल पार्ट से, तो वो कंडेंसर है। उसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी। अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दूं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर दूं, तो देयरफॉर वो कैसे अरेंज किए मैंने दोनों कैपेसिटर्स, पैरेलली। अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करूं और दूसरे वाले को भी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अरेंज करूं, अटैच करूं, तो देयरफॉर एट दैट टाइम दे आर अटैच्ड इन सीरीज। समझे बात, कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि इसी बात को समझकर हमने लॉस ऑफ एनर्जी में पहुंचना है। देयरफॉर ध्यान से सुनिए बेटा जी, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच, और कैसे कैसे, ये दोनों टर्मिनल्स थे उनके, इसका ये और यहां पर मैंने अटैच कर दिए दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, चार्ज फ्लो करेगा कैसे, ये वाला मान लो C1 है, ये C2 है, C1 है C2 है, माना कि C1 हायर पे है, C2 लोअर पे है, देयरफॉर चार्ज कैसे फ्लो करेगा, ऐसे इस तरफ को, और यहां से बेटा जी कैसे, ऐसे जाएगा, और यहां से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये हायर पे है, ये लोअर पे है, देयरफॉर चार्ज कैसे मूव करेगा, ऐसे। समझ गए बात? तो देखो बेटा ये अब क्या बन रहा है, पॉजिटिव हायर टू लोअर, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका चार्ज फ्लो करता जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या है वो डिक्रीज होता जाएगा, और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि अटैचमेंट कुछ ऐसे है। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो क्या हुआ बेटा, बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग मीन्स इकट्ठा करने से पहले, चार्ज दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर क्या होगा बेटा जी, एक के ऊपर Q1, एक के ऊपर Q2, तो देयरफॉर टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या हुआ, Q1 प्लस Q2, इसका Q1 और इसका Q2, इसका अटैच करने से पहले इसके ऊपर Q1 था, इसके ऊपर Q2 था, सो देयरफॉर इनका रिलेशन क्या बनता है बेटा जी, यहां पर C1V1 प्लस C2V2। समझे बात? ओके, सो ये हुआ स्टार्टिंग के ऊपर, और बाद में टोटल कैपेसिटेंस आफ्टर शेयरिंग, शेयर करने के बाद, शेयर तब कब तक शेयरिंग होती जाएगी, जब तक कॉमन पोटेंशियल आ ना जाए, इसका मतलब तब तक शेयरिंग आती जाएगी, इसका मतलब अभी तक आफ्टर वाला वर्ड आया ही नहीं, और जब आफ्टर वाला वर्ड आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन पोटेंशियल अराइज हो गया, और उसके बाद चार्जेस का फ्लो बंद हो गया। चार्जेस का फ्लो बंद हो गया, इसका मतलब अब चार्ज मैं काउंट कर सकता हूं कितना है आफ्टर शेयरिंग। ओके, तो तब क्या हुआ बेटा जी, तो तब मैं क्या करूं, पोटेंशियल सेम हो गया, तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा, सिंपल, एक स्टेप पहले लिख देते हैं सिंपल। वो स्टेप क्या हुआ, C1V प्लस C2V, यहां पर मैंने VV लिखा सिंपल, क्यों, क्योंकि ये जो V1 V2 पहले था, अब कॉमन पोटेंशियल आ गया, इसका मतलब इसके ऊपर भी V आ गया और इसके ऊपर भी V आ गया, देयरफॉर क्या हुआ, C1V प्लस C2V, तो देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
ओके, तो चार्ज जो इससे फ्लो हुआ वो इसके ऊपर पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, चार्जेस कहीं पे भी लॉस नहीं हुए, एक ने लॉस्ट किया एक ने गेन किया और कहीं और लॉस नहीं हुआ चार्ज का, इसका मतलब चार्ज कंजर्व रहा। तो देयरफॉर अगर चार्ज कंजर्व हो इसका मतलब बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग चार्ज एक जितना ही था, तो ऐसे कुछ बनेगा बेटा जी, ये आफ्टर शेयरिंग का हो गया, बिफोर शेयरिंग का क्या हुआ, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉमन पोटेंशियल की। और अगर ये सीरीज में हो तब क्या होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव है और यहां पर जाकर वो किसके ऊपर मिल रहा है, नेगेटिव के ऊपर, देयरफॉर यहां का चार्ज होगा Q1 और यहां का चार्ज होगा, यहां से फ्लो हुआ ना बेटा जी, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव और यहां का नेगेटिव नेगेटिव है, देयरफॉर अगर फ्लो ऐसे कुछ हो रहा है इसका मतलब यहां पर बेटा जी चार्ज क्या होगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। ओके, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, बिफोर शेयरिंग पे क्या आएगा, C1V1 माइनस C2V2, क्योंकि नेगेटिव था यहां पर नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ C2V2, और बाकी आफ्टर शेयरिंग पे क्या होगा C1 प्लस C2 और साथ में भी वही सेम थिंग, आफ्टर शेयरिंग के बाद ऐसे हो जाएगा। देयरफॉर क्या हुआ बेटा जी, अब टोटल पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल क्या है, इसी इक्वेशन में चेंजेस आ गई, क्या हुई C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये बन गई इक्वेशन। कॉमन पोटेंशियल क्या हुए, ये कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं दो कैपेसिटर्स को बेटा जी अटैच कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, समझे, तो तब मैंने अगर कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है तो मेरे को इक्वेशन क्या रखनी पड़ेगी याद, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशंस में होंगे तो तब मैं कैसे याद रखूंगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इतनी सी बात थी, कॉमन पोटेंशियल हमारे पास है। तो कॉमन पोटेंशियल बेटा जी समझ गए बात, सिंपल घूम फिर कर हम कहां पर पहुंचे, एक हायर पे एक लोअर पोटेंशियल पे है, हायर से लोअर की तरफ क्या जा रहा है, चार्ज, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, जब पोटेंशियल सेम होगा तब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू क्या, ये आएगी वैल्यू जब दोनों कैसे रेंज है पैरेलल में, और ये वाली वैल्यू आएगी जब दोनों कैसे हैं सीरीज में, बात सिंपल। अब इसके बाद बढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ नहीं आया तो रिकैप कीजिए, ध्यान से सुनना बेटा जी, थिंग्स कोई भी मिस नहीं करनी, कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेना अगर कोई बात क्लियर नहीं हो रही तो, स्क्रीनशॉट दीजिए प्लीज। तो बच्चा जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी। देखें क्या, दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों को हमने आपस में क्या किया, अटैच कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, दो की तीन की हमारी मर्जी है, जितनों की मर्जी की। जब हमने उनकी ग्रुपिंग की तो क्या तब उस वक्त जो दोनों के दोनों कैपेसिटर्स की पहले सेपरेट एनर्जी थी, और जब इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, एक कैपेसिटर बन गया। दोनों के दोनों कैसे बने बेटा, एक कैपेसिटर ही तो बना, पहले हल्का सा वो समझ रहे कैसे, ये एक कैपेसिटर था, ये एक कैपेसिटर था, अगर दोनों को मैंने अटैच कर दिया तो देयरफॉर क्या हुआ, ये इन पॉइंट्स पर अटैच किया, देयरफॉर यहां से एक पॉइंट्स और बने और ये पूरा क्या बन गया, एक ऐसे पूरा कैपेसिटर बन गया ना। इसका मतलब इन दोनों को मैं अगर अटैच कर दूं, पैरेलल में अटैचिंग कैसे करते हैं, इसकी कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस ऐड अप, समझे बात, इस कैसे कैपेसिटेंस करते हैं C1 C2, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है पैरेलल में, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई तो देयरफॉर क्या हुआ कि कैपेसिटर्स को इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी, ताकि उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और वो अच्छा कैपेसिटर बन सके। तो यहां पर पैरेलल में कैपेसिटेंस अच्छी बन जाती है, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर बेटा जी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी देयरफॉर हम क्या करते, तभी तो हमने दो कैपेसिटर्स को आपस में ग्रुपिंग की ताकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सके और वो एक अच्छा कैपेसिटर बन सके, समझे, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सके। ओके, तो बच्चा जी जब ऐसे की थी उनकी कैपेसिटेंस, हमने ग्रुपिंग ऐसे की थी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो तब हमारे पास बेटा कॉमन पोटेंशियल आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका मतलब ये जो कॉमन पोटेंशियल किसका आ गया है, इसका आया,
ये दोनों के बीच में शेयरिंग हुई और ये जो कॉमन पोटेंशियल है वो इसका बन गया अभी, क्योंकि इसका भी वही था, इसका भी वही था। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, इसका मतलब वो इसकी वोल्टेज बन गई। अब ये अच्छा कैपेसिटर बन चुका है, इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो चुकी हुई है। ओके, अभी इसकी वोल्टेज या इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये और चार्ज अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब तभी तो हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को इकट्ठा करके ये बनाया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सके। समझे बात। और अगर मैं यही ग्रुपिंग ऐसे करता, तो क्या ऐसे करने से मेरे को जो वोल्टेज की वैल्यू आई, पोटेंशियल आया किसका, इन दोनों को बनाने से, ऐसे बनाने के बाद जो ये कॉमन पोटेंशियल अराइज हुआ इस कैपेसिटर का, क्या उसकी वैल्यू ज्यादा थी कि कम थी? कम थी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आई थी, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देयरफॉर ऐसे सीरीज वाली ग्रुपिंग हम इसीलिए नहीं करते। समझे बात। इसकी ग्रुपिंग बेटा जी हम तभी तो नहीं करते, इसीलिए तो हम सीरीज वाली ग्रुपिंग को प्रेफर नहीं करते। किसको करते हैं, पैरेलल वाली को, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर चार्ज स्टोर करना चाहिए और उसकी जो कॉमन पोटेंशियल उसका जो तब बनकर आए उसकी वैल्यू भी क्या चाहिए बेटा जी, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बट यहां पर क्या होगी, कम होगी। यहां पर क्या होगी, कम होगी। और दूसरा पोटेंशियल बेटा यहां से ही नहीं, दूसरा पॉइंट उसका निकल कर आएगा, यहां से तो इकट्ठे कर दिए ना, सीरीज की है तो दूसरा पॉइंट एक ये बना और एक पॉइंट ऐसे और बना। ये पॉइंट्स बनेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसे बनेंगे दोनों पॉइंट्स उसके। तो इसका तभी तो सीरीज में हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा जी, ऐसे केसेस में तभी तो हम कैपेसिटेंस सीरीज में अटैच नहीं करते, पैरेलल में करते हैं, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और कैपेसिटेंस अच्छा बन गया और कैपेसिटी भी ऐसे इंक्रीज होती है, ऐसे डिक्रीज होती है। देयरफॉर हम इसको प्रेफर करते हैं और इसी को लेकर हम अब लॉस ऑफ एनर्जी करेंगे। समझ गए बात कि क्यों हम पैरेलल वाले को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा जी लॉस ऑफ एनर्जी का काम क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। करे बैठे तो क्या हुआ बेटा जी, पहले एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है और इसकी वैल्यू V1 है, V2 है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। समझ गए बात। पहले इन दोनों की एनर्जी क्या थी, इसकी एनर्जी U1, इसकी एनर्जी U2। तो इसकी एनर्जी बेटा जी क्या बनी, U1 की हाफ C1 V1 का स्क्वायर। तो इसकी क्या बनी बेटा जी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए हम इनके ऊपर वैल्यू लेकर चल रहे हैं। और वैसे भी जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई थी हमारे पास कॉमन पोटेंशियल की, उसमें सिर्फ C और V ही था, तभी हमने ये जो वाले एनर्जी के फॉर्मूले ये वाले दिए हैं, हाफ C2 V2 वाले और C2 V2 C1 V1 वाले। समझ के बात। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों हमारे पास है। बिफोर शेयरिंग एनर्जी क्या है बेटा जी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। और आफ्टर शेयरिंग क्या हुई, आफ्टर शेयरिंग होगी बेटा जी हाफ, अभी ध्यान से सुनना, C1 C2, क्योंकि क्या होना क्या था, फिर से एक स्टेप मिस कर दिया, हाफ C1 V का स्क्वायर हाफ C2 V का स्क्वायर। तो कॉमन पोटेंशियल आ जाना। और अटैचमेंट कैसे हुई है बेटा जी, ऐसे ही पैरेलली अटैच है, तो ऐसे हुई कुछ बात। तो यहां से क्या निकल कर आया बेटा जी, हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। समझ गए, V स्क्वायर मैंने कांस्टेंट कॉमन निकाल दिया, और पीछे क्या रह गया, C1 प्लस V1 का C2 प्लस C1 और साथ में V का स्क्वायर। तो ये कुछ बातें हो गई बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग की।
और इसके बाद क्या एनर्जी में कुछ चेंज आई? तो एनर्जी में चेंज का क्या मतलब, पहले एनर्जी इतनी थी, ये एनर्जी थी पहले टोटल एनर्जी, और बाद में एनर्जी ये हुई, तो क्या एनर्जी में चेंज आई? एनर्जी कितनी? यूटिलाइज्ड एनर्जी, या फिर एनर्जी का मतलब क्या हुआ बेटा? अभी ध्यान से सुनो पहले, हमने इतना किया, उतना करने के बाद जो एनर्जी है पहले इतनी है बाद में इतनी है, इसका मतलब जब मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में ग्रुपिंग कर रहा था, तब अगर पहले एनर्जी और बाद में एनर्जी, मींस ये जो एनर्जी थी और ये जो एनर्जी बनी, अगर इन दोनों को मैंने माइनस किया और आंसर मेरे पास आ गया बेटा जी 0, इसका मतलब एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई, एनर्जी खराब नहीं हुई, एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। जितनी एनर्जी पहले थी मींस इतनी, उतनी ही बाद में बनी, तभी तो माइनस करने के बाद 0 आया। पहले इतनी थी, ओके, अब इतनी है, ठीक है। पहले और अब दोनों को मैं माइनस करूं, अगर 0 आ गया इसका मतलब जो पहले थी उतनी ही अब है। बट अगर दोनों को माइनस करने के बाद आंसर कुछ आ जाए और वो आए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, पहले एनर्जी कुछ थी, उसमें से मैंने इस जो एनर्जी बाद में आई उसको माइनस किया, ग्रुपिंग करने के बाद माइनस किया और आंसर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी और ये वाली कम होगी, तभी तो आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ओके। और अगर ये वाली एनर्जी ज्यादा है, जहां मान ले कि ये वाली एनर्जी कुछ है और ये भी एनर्जी कुछ है, और इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आ जाए नेगेटिव, इसका मतलब पहले एनर्जी कम थी अब एनर्जी ज्यादा है, तभी तो इस में से इसको माइनस किया और आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये बड़ा हुआ। समझे बात समझ लगी बेटा जी? बच्चा जी देखते हैं कि क्या एनर्जी डिसिपेट हुई है, डिसिपेटेड एनर्जी, तो वो क्या होगा, पहले वाली एनर्जी माइनस बाद वाली एनर्जी, तो वो क्या होगा, 1/2 यहां पर लिखा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, आफ्टर शेयरिंग क्या है, 1/2 C1 प्लस C2 के साथ है V का स्क्वायर। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, जो बाद में कॉमन पोटेंशियल बन गया, और पैरेलल में V सेम रहता है, देयरफॉर इस बड़े कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर बना है, इसकी पोटेंशियल वो क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे, तो बेटा जी वो क्या बनेगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और सारे का क्या होगा, स्क्वायर, और इसके इस सारे का स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो एक यहां से चला जाएगा, इसका मतलब नीचे क्या रह गया, ओनली C1 प्लस C2, स्क्वायर एक था एक चला गया। तो बच्चा जी अब क्या बना इसके आगे, 1/2 कॉमन है, 1/2 आगे ले जाएंगे हम, तो पीछे क्या रहा, एलसीएम मिलेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, C1 प्लस C2, तो यहां पर क्या बनेगा, C1 V1 का स्क्वायर साथ में आएगा C1 प्लस C2, फिर से इसके साथ भी C2 V2 का स्क्वायर साथ में आएगा C1 प्लस C2, और यहां पर है माइनस, तो यहां पर बेटा जी क्या बनेगा, इस ये स्क्वायर है और स्क्वायर, इसको भी खोल ले हम, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट सारी के सामने क्या था, माइनस था, तो जब हम ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो यहां पर भी बेटा जी क्या बन जाएगा, एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं बेटा जी, माइनस, और यहां पर प्लस था, तो इसका मतलब आगे भी प्लस आना था, बट यहां पर माइनस है तो सभी के साथ माइनस, तो ये भी माइनस हुई, ये भी माइनस हुई, और आगे वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 C1 V1 C2 V2। क्लियर, इधर बात क्लियर है सबको?
तो बेटा जी आगे क्या बना, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो नीचे आ गया बेटा जी हमारे पास C1 प्लस C2। ऊपर क्या क्या बना, यहां पर हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, C1 का स्क्वायर साथ में V1 का स्क्वायर, फिर C1 C2 के साथ V1 का स्क्वायर, यहां पर बनेगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, और साथ में आएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और यहां पर क्या क्या बनेगा, C1 V1 का होल स्क्वायर माइनस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस 2C1 C2 और साथ में V1 V2। और इसको जब हमने ओपन किया साथ में बाहर था 1/2, ये बड़ा। तो इससे क्या कुछ कटिंग हो रही है, C1 V1 का स्क्वायर था, C1 V1 का स्क्वायर क्या है, C2 V2 गए, सॉरी ये गए बेटा जी, ये गलती से कट गए, C1 C2 और साथ में था हमारे पास यहां पर V2 का स्क्वायर। तो कटिंग हो गई। तो इसके बाद बेटा जी अब क्या बन क्या रहा है आगे, इसके पास है C1 C2 और यहां पर भी है C1 C2। तो C1 C2 हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। तो पीछे क्या रह गया बेटा जी, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, और नीचे रह गया बेटा जी C1 प्लस C2। तो क्या इसके बाद कुछ और भी हो रहा है, जी हाँ, C1 C2 और साथ में क्या बना जी, V1 कौन सा स्क्वायर, होल स्क्वायर किसका बन रहा है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन है C1 प्लस C2। तो ये थी बेटा जी डिसिपेटेड एनर्जी, इतनी आ गई हमारे पास। और क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है। हो रही है का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी वेस्ट हो रही है। जब हम ये दो कैपेसिटर्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं तब एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट होती है, मींस जब उन दोनों की एनर्जी पहले थी अब उससे कम बनेगी जब हम दोनों की ग्रुपिंग करके एक कैपेसिटर बनाएंगे। तो वो कैसे होगी, जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, हो सकता है स्पार्किंग हो यहां पर तो एनर्जी गई, हो सकता है हीट प्रोड्यूस्ड हो तो एनर्जी गई, हो सकता है थोड़ा बहुत साउंड प्रोड्यूस हो तो इसका मतलब एनर्जी गई, तो एनर्जी डिसिपेट होएगी तो फाइनल एनर्जी हमारे पास ये आएगी डिसिपेट होकर। तो पहले एनर्जी क्या थी, आफ्टर क्या थी, और बाद में लास्ट में क्या आई, पूरी थिंग्स क्लियर होनी चाहिए। पूरी थिंग्स क्लियर है तो टॉपिक क्लियर है। और आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ ये भी, और अब कैपेसिटेंस का एक लास्ट टॉपिक बचा है, पोलराइजेशन। बाद में कैपेसिटर के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक रखूं तो क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर मैं कोई कंडक्टर रखूं तो क्या होता है। तो ये सभी के सभी थिंग्स समझेंगे हम। डाइलेक्ट्रिक की साइज क्या होना चाहिए, कैपेसिटर के बीच में प्रॉपर फिट है क्या, कंडक्टिंग स्लैब जो हमने बीच में रखी है क्या वो प्रॉपर फिट है। तो एक एक थिंग को हम अच्छे तरीके से समझेंगे बट अगले लेक्चर में। आज के लिए बेटा जी पास इतना ही। जो हमने पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा तो लाइक और शेयर का बटन भी दबाना और चैनल हमारे को सब्सक्राइब भी जरूर करना बेटा जी। आज के लिए इतना ही। और परिवार में बैठे, परिवार वालों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। कोरोना बहुत है। बाय।